2024 का मेरा फोरकास्ट भी आ रही है। दो न्यूज़ है बड़ी खतरनाक भी नहीं है। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, बाइंड कर देना इन्वेस्टमेंट्स को, चीज़ों को, इकोनॉमी इज लाइक अ साइकिल, एज लॉन्ग एज कैश इज फ्लोइंग इन एंड आउट इट वर्क्स। जब आप चीज़ें रोक देते हैं तो बेसिकली आप अगर कोई जनरली मेरे से किसी ने पूछा है कि जनाब दुबई जाना चाहिए या दुबई नहीं जाना चाहिए, मेरे लिए एक बड़ी सिंपल सी बात है और दिस इज़ वेरी, मतलब इसको कोई मुझे कुछ शर्माने की या उसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, दुबई में इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल इकोनॉमिक हालात देखें पिछले 10 सालों के उठा लें, बेशक ये अभी की बात नहीं है, 15-16 महीने के नहीं है, लेकिन उससे पहले शायद लोगों के अंदर वो था कि जनाब चीज़ें होंगी। ख़राब हालात हमारे तकरीबन पिछले 10-15 सालों से ही स्लोली एंड ग्रेजुअली हो रहे थे। मार्केट्स डिफरेंट हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची की मार्केट भी बैठी है हमारे साथ, इस्लामाबाद की मार्केट भी बैठी है, लाहौर की मार्केट भी बैठी। लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट डिफरेंट है, इस्लामाबाद की डिफरेंट है, कराची की डिफरेंट रिएक्ट करती है। ठीक है, कराची के लोग हैव ऑलरेडी बीन इन्वेस्टिंग इन हाई राइज, उधर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, ये सारी चीज़ें दीज आर वेरी कॉमन। लाहौर के लिए एक नया फिनोमेना है। ठीक है, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर भी ये ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो चेंजेस की उसकी वजह से 2016 से, और मैं आपको आज न्यूज़ दे देता हूँ, 2024 का मेरा फोरकास्ट भी आ रही है। दो न्यूज़ है बड़ी खतरनाक। FBR रेट्स रिवाइज होने लगे। ठीक है जी, गवर्नमेंट आने दें। ठीक है, 85% ऑफ वैल्यू पे लेके जाना उन्होंने। दूसरा 7E टैक्स दोबारा, वो बेसिकली तो वो अभी भी डेड नहीं किया उन्होंने, फॉर्म में डाला हुआ था, सिर्फ वो एक स्टे टाइप लगा हुआ और चीजें उसकी साथ। बेसिकली लगता है कि ये जो लास्ट 3 इयर्स है दैट वाज अ ट्रैप फॉर मनी पीपल, क्योंकि पहले एमनेस्टी दी जाती है, अंदर हम लोग आते हैं, वो अब फंसे हुए अंदर। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, बैंकिंग सेक्टर को 22% तक लेके जाया जाता है कि जो लोग अभी भी रख के बैठे हैं, दे वांट इजी मनी, वो बैंकिंग की तरफ आए हैं। और इस न्यूज़ ये भी है कि 2024 में हर क्वार्टर में अराउंड 1.5 या 1% 2% से नीचे लेके जाएंगे। अच्छा, ये तीसरी न्यूज़ है कि नीचे इन्होंने लेके जाना है इंटरेस्ट रेट। सो द ओनली गुड न्यूज़ फॉर रियल एस्टेट इसके जी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे 2024 के अंदर। जो पैसे डाल के, जो मतलब हम इन्वेस्टर से बात करते थे ना, जब यार 15% या 20% आपको एप्रिसिएशन हम करवा देंगे या आपको रिटर्न्स देंगे, वो 22% मुझे मिल रहा है, तो अब वो 22% उनको अब पता चलेगा कि वो 22%, अब उनका पैसा तो वो सामने बैंक में नहीं आए, अब वो लेकर कहाँ जाएंगे? अब उन्हें कहीं ना कहीं मतलब या रियल एस्टेट या फिर किसी न किसी जगह पे, किसी बिजनेस में कहीं पे इन्वेस्ट करना है, या एटलीस्ट अब वो शो कर चुके हैं पैसा। अच्छा, वो जो अच्छी बात है ना जी, वो चीज़ें ये हैं कि जनाब हमारे लिए, और ये सारा जो स्कोप है, ये दुबई का स्कोप जो है ना, ये खुला हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि जनाब दुबई के अंदर आपको मिल रही है, फॉर एग्जांपल ये 5 साल के ऊपर 1 मिलियन दरहम आप कराते हैं, आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। अब एक सवाल जो ये करते थे कि प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, आप लीगली पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते इस वक्त। दुबई एक लिमिट है, इससे $20,000 a ईयर आप एक लिमिट है, उसके अंदर आप कर रहे हैं, वो चेंज होती रहती है, स्टेट बैंक उसको करता रहता है। ठीक है, और जब तक हालात ठीक नहीं होंगे वो शायद चीज़ें इस तरह से थोड़ी सी वो रहेंगी, स्ट्रिक्ट रहेंगी। बट अगर आप रेजिडेंट हैं तो वो लिमिट बढ़ जाती है। सो इफ यू आर रेजिडेंट, तो यू या रेजिडेंट कैन ट्रांसफर अप टू 1 लाख दरम, 1 लाख डॉलर सॉरी, जो ईयरली उसका है, तो दैट्स गुड इनफ, राइट। अगर आपकी रेजिडेंसी ले लेते हैं, ग्रीन वीज़ा ले लेते हैं, जो आप पहले बात कर रहे थे, तो ग्रीन वीज़ा एक टेक्निक है। इफ़ यू हैव अ ग्रीन वीज़ा ओवर देयर, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी सारे हो जाते हैं, एंड ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफरिंग वन लीगली, कोई उसके ऊपर वो रोक टोक नहीं है, और जो लोग हैं वो भेज भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, बाइंड कर देना इन्वेस्टमेंट्स को, चीज़ों को, इकोनॉमी इज़ लाइक अ साइकिल, एज लॉन्ग एज कैश इज फ्लोइंग इन एंड आउट इट वर्क्स। जब आप चीज़ें रोक देते हैं तो बेसिकली आप लोगों के अंदर पैनिक भी क्रिएट करते हैं, और ये वीडियो भी बन रही है तो ये लाजमी ये पॉइंट पहुँचना चाहिए कि इससे कोई क्या फ़र्क पड़ गया था। इससे पहले भी तो इन्वेस्टमेंट जाती थी, चीज़ें होती थी, और ये कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है कि जनाब आप कहें कि यार ये यहाँ से लोगों के पास इतना पैसा हो कि जब वो सारा, और सारे भेजना भी नहीं चाहते। दुबई फॉर पाकिस्तानी पीपल इज़ लाइक एन ऑल्टरनेट होम, इट्स नॉट सम प्लेस के जनाब जहाँ पर वो जाकर और वो समझते हैं कि जी कि हमने उधर करना है, और जिसने करना है उसने फिर कर भी लेना है, उसको आप जो मर्जी धक्का लगा लें, आपने उसमें कर भी लेना है। ठीक है, ये सोचता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट का 25 से 30% पॉकेट दुबई में हम कर लें, इतना ज़्यादा कोई नहीं लेके जाता।
हाँ, और देखिए पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे वट एवर इट इज, आपका हम सबका घर है, चीज़ें हैं यहाँ पर सब, हर बंदा इवन जो यूके में बैठा है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान आना चाहता है, जो अमेरिका में बैठा है वो पाकिस्तान आना चाहता है। तो हर बंदे का अपना ताल्लुक इससे होता है। देखें दुबई के इफ्स भी हैं, बट्स भी हैं, ये भी जेहन में रखें। अगर आप जब कहते हैं कि जनाब सारा कुछ है तो दुबई से जो तुसी गलत काम किया तो उन्हें कड्ढने से भी देर नहीं लानी। तो ये अगर सोचे कि जनाब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं दुबई, क्योंकि नेशनैलिटी, हाँ ठीक है, नेशनैलिटी तो आपको मिलनी नहीं है, तो लेट अस बी रियलिस्टिक ना, हम वी कैन नॉट बी अनरियलिस्टिक कि जनाब हम कहें नहीं दुबई जो इज वेरी गुड। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर फाउंड गिल्टी, अगर आप तो ऐसे लोग हैं जो कोई गलत काम करते हैं या उस तरह के लोगों के लिए तो वो जन्नत नहीं है। बेसिकली आप अगर उनका देखें ना कि बिजनेस के लिए भी एक बंदा जा रहा है, वो बेशक गाड़ियों का बिजनेस कर रहा है या प्रॉपर्टी का कर रहा है, आप रीला का टेस्ट देख लें या ये व्हीकल का जो उसका टेस्ट है, या उनमें उनके पहले 2-3 अगर आप फर्स्ट करेंगे 10 लेक्चर है ना, उनके 3-4 लेक्चर इसलिए हैं कि हम क्यों अच्छे हैं, दुबई अच्छा क्यों है, दुबई के अंदर पॉजिटिव्स क्या है और दुबई में क्या नहीं करना, दुबई को कैसे हमने पॉजिटिव रखना, मतलब मेन उनके टॉपिक्स ही यही होते हैं। मेरे ख्याल में दुबई का सबसे नेगेटिव पॉइंट है ना वो, अगर इसको देखा जाए कि नेशनैलिटी नहीं मिल सकती आपको। बाहर यूरोप में आप जाते हैं या उधर करते हैं तो यू गेट अ नेशनैलिटी, बट देन हेयर, और मजे की मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि दुबई हैज टू बी यूज नॉट, मेरे अपने ख्याल के अंदर, अनटिल अनलेस यू नॉट रनिंग अ बिजनेस, जो दुबई बेस्ड बिजनेस और वो चीज़ें वो आप रन करने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिडेंसी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू हैव नो इफ्स एंड बट्स इन योर लाइफ के जनाब कोई चीज़ें उस तरह की। लेकिन लोग कौन से आ रहे हैं, आप यूके से, जर्मनी से, जब मैंने सारा ट्रेंड पढ़ा है तो उसके अंदर रीज़न ये है कि यूके, जर्मनी और ये कंट्रीज जो ज़्यादातर इमिग्रेंट्स या नेशनल्स जो एक्सपैट्स हैं उनको होस्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई के अंदर। तो इंडियन एक्सपर्ट जो यूके में बैठे हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट यूके में जो बैठा है, जो इराकी यूके में बैठा है, जो यमनी यूके में बैठा है, जो सीरियन यूके में बैठा है, वो एक्चुअल बड़ा इन्वेस्टर है। ठीक है जी। सो वो चूंकि पासपोर्ट यूज कर रहे हैं यूके का, तो वो यूके का नाम लग रहा है उसके अंदर, और उसके अंदर यस मतलब आप समझ गोरे भी हैं, लेकिन ये भी जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल who are investing in Dubai are actually these areas, Pakistanis, Indians, Bengalis, Sri Lankans, Iranis, Afghanis, ठीक है जनाब, क्योंकि ये रीजन जो है ये दुबई इज लाइक समथिंग विच वी वांट टू हैव, लेकिन हमारे मुल्कों में वो चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, जो यूरोपियंस को, जो पाकिस्तानीज को जिनका एक्सपोजर है, और ये जो सारे हमारे एशियन लोग हैं उनका एक्सपोजर है बाहर यूके यूरोप का, वो कहते हैं कि जनाब उधर हमें टैक्स देना पड़ता है 30-40%, दुबई के अंदर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। सो दे ऑल्सो देन मूव कि जनाब हम जो अपनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको हम दुबई में पार्क इन करते हैं। ठीक है, हमें कल को कोई टैक्सेशन नहीं देनी पड़ेगी, और हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कल को कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, वो उनको ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, इश्यूज़ नहीं होंगे, सारा कुछ नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ दिस पीपल आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग। सो Pakistanis in Pakistan, Pakistanis in UK, Pakistanis in Europe, Pakistanis in America, they love investing there in Dubai because उनकी यूजली 3 जगहों पे वो इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान में करेंगे, यूके में करेंगे और दुबई में करेंगे। सो दे हैव 3 डेस्टिनेशंस। जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ से लेट्स सपोज टर्की वगैरह में कर रहे हैं, कुछ जिनके पास वीजाज नहीं थे तो उन्होंने एक रेजिडेंस परमिट्स के लिए उन्होंने किया, लेकिन जिन्हें पैसे तुझे रेजिडेंसी परमिट आस्ते लेने ने उन्हें पैसे के थोड़े को पाकिस्तानी चाहने तो यू आर फाइन, गुड इनफ, यू शुड नॉट बी वरिंग अबाउट रेजिडेंसी परमिट। लेकिन बस हर एक के अपने अपने प्लस ये है कि एक तो वो फ्रेंडली नेशन है, तो उसका कोई किसी के साथ तुम्हें कोई रोला नहीं, ठीक है। अब उसमें ये है कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है, बेशक वो जहाँ भी कुछ जंग शुरू हो गई, जहाँ भी कोई अंदर प्रॉब्लम हो गए, तो एट द एंड उसको फायदा। मतलब क्या कह रहे हैं कि 180 कंट्रीज अगर हैं, तो जिसके साथ मतलब लेबनान के साथ जो हुआ, लेबनान कितना वहाँ पे इन्वेस्ट, सारा काम दुबई तो नहीं करा रहे अमेरिका को ऐसे इल्जाम दे रहे हैं हम। तो एट द एंड सर पाकिस्तान में अभी देखें, इकोनॉमिक जितना प्रॉब्लम्स हुए, जितनी आई थिंक जितनी हमारी गवर्नमेंट को पैसे जरूरत है ना, उससे 6 गुना ज्यादा पाकिस्तान से तो वहाँ इन्वेस्ट हो गए वो within 2 to 3 years। देखिए मैं बताऊं, ये ना इस तरह नहीं होता, वहां से पैसा आया भी कितना ना, ये भी देखें।
इट्स आपने ये देखना होता है कि सरप्लस में है कि आपने अगर दुबई से आपके कितने लोग नौकरियों पे लगे हैं, वो कितना पैसा पाकिस्तान भेजते हैं हर महीने, कितना आता है, क्या आता है। सो वो सरप्लस को ही आप देखें ना, अगर यहाँ से $3 बिलियन गया है जो इन्वेस्ट हुआ है या जो भी गया है, और अगर वहाँ से $2-2.5 बिलियन आया है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द स्टैट, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन अगर वहाँ से वही आया तो वो आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। इन्वेस्ट भी जो कर रहे हैं तो उसको रिटर्न तो पाकिस्तान नहीं आना है। मैं उससे पाकिस्तान देखा, मैक्सिमम मैं यही तो आपको बात बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम विद आवर सिस्टम इज कि हमने चीज़ों को खुद से बंद कर दिया है। सो फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ थिंग्स विच वी आर नॉट डूइंग, जिसके ऊपर हम बड़े आराम से रेवेन्यू जनरेट कर सकते। इट इज़ नॉट कि जनाब अब वो क्या रहे, वो चीज़ें स्मगल होती हैं, ठीक है। सो अगर आप उसके ऊपर, और सारे पाकिस्तान में हर जगह के ऊपर, कराची में, इस्लामाबाद में, हर जगह पे मिल रहा है, आप चीज़ों को अगर लीगलाइज कर देते हैं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट टेक्स रेवेन्यू। अभी गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं ले रही, वो रेवेन्यू जो है कुछ लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं ले रही, ये रोक देने की जरूरत है। हाँ, ये अपने रेवेन्यू के लिए, वो ये सिस्टम बनाना ही नहीं इसलिए चाह रहे। अब इसी तरह से जो अभी हमारा ये सारा सिस्टम रोका गया है कि जी आप पैसे, भाई मैं तो इसके बहुत ज़्यादा, मेरे पैसे हैं, मैंने कमाए हैं, ठीक है ना जी। वेयर एवर आई वॉन्ट टू पुट माई मनी, चाहे मैं जला दूं, चाहे मैं टर्की में फेंक दूं, चाहे मैं उधर, मैंने अगर टैक्स दिया है, सो व्हाई शुड एनी गवर्नमेंट स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग माई मनी टू एनी प्लेस एल्स इन द वर्ल्ड। एक्चुअली आप इससे पैनिक क्रिएट करते हैं, लोगों ने पैनिक में आके पैसे बाहर भेजे हैं। सर अगर जा भी रहे हैं तो आप इधर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराते हैं, आप उस तरह से करते हैं ना, आप इस तरह से कि जी आप चीज़ों को बंद कर दें, ब्लॉक लगा दें, उससे जो है वो साइकिल आपका पूरा जो है इंडस्ट्री का, आपका साइकिल जो है लोगों का, और लोग पैनिक में आ गए ना, लोग उस वक्त स्टेट में ये ओ हो इधरों पैसे, पता नहीं, आई मीन कि बैंक्स के अंदर ही पैसा मिलना है, नहीं मिलना।